नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में होने वाले इलेक्शन के बारे में। दोस्तों, इसी साल दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट से सबको चौंका दिया था। इस बार फिर उन्होंने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। ये लिस्ट हाई प्रोफाइल चेहरों से भरी हुई थी। इस लिस्ट के आते ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। बीजेपी ने इसमें उन बड़े चेहरों को टिकट दिया है जिनका असर सिर्फ एक सीट पर नहीं होगा बल्कि आसपास की सभी सीटों पर असर होगा। ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जानते हैं उन दिग्गजों के बारे में जिन्हें इसमें टिकट मिला है और उन्हें टिकट देने के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, इसको भी हम जानते हैं। बीजेपी का दिग्गजों को रण में उतारने का सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस की सेफ सीटों को कम करना। जहां पर कांग्रेस आसानी से जीत सकती है, उन सीटों को कम करने के लिए ही इन दिग्गजों को उतारा जा रहा है। सिर्फ उस एक सीट पर ही नहीं, आसपास के सभी इलाकों पर बीजेपी की जीत तय हो सके, इसके लिए बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है। कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटों पर बीजेपी के बड़े उम्मीदवार उतारे जाने से कांग्रेस इन्हीं सीटों पर प्रचार ज्यादा करेगी और बाकी जगह उनको प्रचार करने का उतना समय नहीं मिल पाएगा। इसी के चलते बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में उतारा गया है। तो चलिए जानते हैं वो कौन दिग्गज है और उनके चुनाव में उतरने से किस एरिया पर बीजेपी की पकड़ मजबूत होती है। जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, कैलाश विजयवर्गीय। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के फायरब्रांड नेता में से एक है और इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं। साथ ही बीजेपी को बंगाल में 3 सीटों से 77 सीटों तक ले जाने का जो काम है, उसका श्रेय भी कैलाश विजयवर्गीय को ही जाता है। कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ बाहर ही नहीं, इंदौर के अंदर भी उतने ही ज्यादा पॉपुलर है। अगर हम कैलाश विजयवर्गीय के सफर के बारे में बात करें, 1990 में उन्होंने इंदौर 4 नंबर सीट से विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद में 1993 में अपने गृह क्षेत्र इंदौर 2 से चुनाव जीता और लगातार जीतते गए। फिर आया साल 2008 जब कैलाश विजयवर्गीय ने महू से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के दिग्गज को हराया और उसे अपना गढ़ बनाया। तो इससे आप समझ गए होंगे कैलाश विजयवर्गीय अलग अलग सीटों से लड़ते हैं और लगभग सभी सीटों से वो जीतते ही हैं और इसी की वजह से उन्हें इस बार टिकट दिया गया है इंदौर 1 से। अगर हम इंदौर 1 की बात करें तो 2018 में इस सीट को कांग्रेस के संजय शुक्ला ने जीता था और बीजेपी को इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर वो कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े चेहरे को यहाँ से उतारेंगे तो 100% वो जीतेंगे ही जीतेंगे। इस वजह से बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ पर चुनाव में उतारा है। अब कैलाश विजयवर्गीय का इस सीट से चुनाव में उतरना, इससे सिर्फ इसी सीट पर नहीं बल्कि आसपास की सभी सीटों पर असर होगा। और मालवा निमाड़ के अंदर कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव में उतरने से मालवा निमाड़ में भी बीजेपी के लिए एक फायदेमंद ग्रोथ देखने को मिलेगी। कैलाश विजयवर्गीय अगर इस चुनाव में उतरेंगे तो इंदौर के अंदर बीजेपी की गुटबाजी को रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। नंबर 2, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। दिमनी मुरैना जिले की विधानसभा सीट है और नरेंद्र सिंह तोमर भी इसी इलाके से आते हैं। वैसे इस सीट पर कांग्रेस को यह पूरा विश्वास था कि उन्हीं की जीत होगी, लेकिन जैसे ही नरेंद्र सिंह तोमर के नाम का ऐलान हुआ, ये सीट खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ सर्वे में ये भी बताया जा रहा है कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बड़े चेहरे को यहाँ से उतारा जाएगा, इस सीट को बीजेपी का जीतना लगभग तय है। मुरैना जिले की 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस विधायक है, तो इस सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव में उतरने से उन सभी सीटों पर भी बीजेपी के लिए एक फायदेमंद ग्रोथ होगी और साथ ही इस ग्वालियर चंबल के अंदर बीजेपी को एक अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। नंबर 3, प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने नरसिंहपुर से टिकट दिया है। नरसिंहपुर में इस वक्त मौजूदा विधायक बीजेपी से ही है और प्रहलाद पटेल के भाई हैं। बीजेपी के सर्वे में इस सीट को बीजेपी के लिहाज से कमजोर बताया जा रहा था, इसी कारण यहाँ से प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है और नरसिंहपुर और उसके आसपास के इलाके में प्रहलाद पटेल को टिकट देने का फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि प्रहलाद पटेल लोधी समाज से आते हैं जिसकी आबादी इसके आसपास के क्षेत्रों में है और प्रहलाद पटेल एमपी में ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं और प्रहलाद पटेल बीजेपी की ब्रांड नेता उमा भारती के खास माने जाते हैं। लिहाजा इसी कारण बीजेपी ने उन्हें यहाँ से टिकट दिया। नंबर 4, राकेश सिंह। जबलपुर से मौजूदा सांसद राकेश सिंह को बीजेपी ने जबलपुर की ही जबलपुर पश्चिम सीट से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब जबलपुर पश्चिम सीट लगभग पिछले 10 साल से कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ से विधायक है। बीजेपी ने राकेश सिंह को ये सीट इसलिए दी ताकि राकेश सिंह न सिर्फ इस सीट पर जीते बल्कि जबलपुर की लगभग सभी सीटों पर उनका प्रभाव रहे। जबलपुर आता है महाकौशल एरिया में,
तो यहाँ पर बड़े नेता को उतारने से पूरे महाकौशल क्षेत्र में बीजेपी को एक अच्छा फायदा मिलेगा। इसी कारण से उन्होंने राकेश सिंह को यहाँ से टिकट दिया है। तो दोस्तों ये थे वो बड़े नाम। अब हम बात करते हैं बीजेपी ने अब तक कितने उम्मीदवार घोषित किए हैं। बीजेपी ने अब तक 79 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और 151 अभी बाकी है। अब आने वाली लिस्ट में किन नेताओं के नाम होंगे ये देखना एक दिलचस्प बात होगी। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो मध्य प्रदेश में होने वाले इलेक्शन के बारे में और बड़े नेताओं को उतारने की रणनीति के बारे में। आने वाले टाइम में हम और ऐसे नए नए अपडेट्स पे वीडियो बनाते रहेंगे। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।